Good morning, one and all. I'm Jagmeet, your maths teacher. As you can see, this is part 6 video of chapter number 3, subtraction, in which you will do your copy work. Okay, before that, we have done the book work. Okay, now we will do the copy work. Okay, I will guide you in this video how to write in your copy. So, let's start with the definition. We will write the definition of subtraction. What is subtraction? Actually, you must know the definition. Subtraction means you are taking something away from a group or a number of things. मतलब आपको कुछ चीज़ें दे दी गई हैं या कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, उनमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है, उसमें से कुछ कम करना है, लेस करना है. दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन. एज यू कैन सी हियर 5 balls were there. ओके, यहाँ कितनी 5 balls आर देयर. ये 5 हैं और उसमें से हमें कितनी घटानी या लेस करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, 3 हमें कम करनी है. तो हमारे पास कितनी बचेंगी? हम जब उनमें से 3 को कट कर देंगे या हटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी. ओके, सो दिस इज हाउ we can understand the subtraction. As you know, this is the sign of subtraction. Now, importance terms of subtraction. Okay, हम terms के according अपने book में अपनी notebook में solutions करेंगे. Okay, और ये terms हमें पता होने चाहिए. तो फर्स्ट टर्म है आपका ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. ओके, सब्ट्रैक्शन आपको पता है कि बड़े नंबर में से ही हम छोटे नंबर को घटा सकते हैं. छोटे नंबर से तो आप नहीं घटा सकते. इस 53 में से आप 68 घटा सकते हैं क्या? नहीं. तो हम ये बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटा सकते हैं. और बिगर नंबर ऊपर आएगा और स्मॉलर नंबर नीचे आएगा. और ये जो हमारा घटाने पे जो आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस. ओके, क्या डिफरेंस? मतलब नंबर घटाने पे जो भी नंबर आता है वो उसे हम डिफरेंस कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर्स. मतलब हमें जो स्मॉलर नंबर्स हैं उनको किस में से घटाना है? बिगर नंबर्स में से. ओके, आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे. आपको सबसे पहले बिगर नंबर निकालना है. ओके, आपको उसमें से क्या निकालना है? बिगर नंबर निकालना है. सो दिस इज योर बिगर नंबर. वी विल राइट above and this one is smaller number. We will write the below and we will subtract and we will find out the difference. Okay, like this you can do. And always start your subtraction from this one's column. Got this? Then आपको एक b वाला भी दिया है कि बिगर नंबर को हम पहले रखेंगे और स्मॉलर नंबर को उसमें से माइनस करेंगे और जो भी है हम अपना डिफरेंस निकाल लेंगे. ओके, नाउ the term B is subtraction with regrouping is also called the subtraction with borrowing. आपको मैंने बताया था, हम रीग्रुप सीखा था हमने subtraction में, है ना. so रीग्रुप हम कब करते हैं subtraction में? जब हमें इस वंस में स्मॉलर नंबर दे दिया जाता है. मतलब ये देख सकते हैं आप 6 में से 9 तो आप माइनस कर नहीं सकते हैं. तो आप क्या करोगे? रीग्रुप करोगे. रीग्रुप को हम कहते हैं बोरो करना. ओके, रीग्रुप यानी अगर कई बार आपको किसी एग्जाम या टेस्ट में आ जाए कि रीग्रुप करके कीजिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. रीग्रुप इन सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स यू हैव टू बोरो. ओके, आपको क्या करना है? बोरोइंग करके सब्ट्रैक्शन करना है. डोंट गेट कंफ्यूज अगर दे दिया जाए कि रीग्रुप करके सब्ट्रैक्शन कीजिए. ओके, सो जिस तरीके से इसमें दिया है, सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, रीग्रुप द नंबर्स इफ नीडेड. अगर आपको जरूरत है रीग्रुप करने की, कि अगर यहाँ छोटा नंबर दे दिया गया है तो ही हम रीग्रुप करेंगे. ओके, छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो ही हम क्या करेंगे? रीग्रुप करेंगे. सो यहाँ दे दिया गया है 66 माइनस 59. ओके, फिर हम क्या करेंगे? हम रीग्रुप करेंगे. इस 6 10 में से हम 1 10 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 6 ones में, तो ये हो जाएगा 16. और यहाँ रह जाएगा 5 10, तो ये हो जाएगा 16. और 16 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 6 में से तो नहीं कर सकते थे, बट अब हम 16 में से कर सकते हैं. ओके, देन वी विल गेट अवर डिफरेंस, है ना. इधर भी हम यही करेंगे. 52 माइनस 26. अब 2 में से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से बोरो करेंगे. ओके, बोरो करना या रीग्रुप करना एक ही बात है सब्ट्रैक्शन में. यहाँ 5 10 था तो हमने 1 10 यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 12. यहाँ रह गया 4. 12 में से 6 गए तो 6, 4 में से 2 गए तो 2. ओके, योर डिफरेंस इज 26. नाउ
With the help of subtraction, we can compare two numbers and find out by how much one number is greater than the other. हाँ, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन से. ये आपको मैंने बुक वर्क में भी समझाया था ना कि अगर आपको अपनी हाइट, अपने नंबर्स, अपनी एज या अपने टॉयज कुछ भी कंपेयर करना हो किसी अपने फ्रेंड या भाई बहन किसी से भी, तो आप ये सब्ट्रैक्शन के द्वारा कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम दे दी गई हैं. चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. ये आपकी बुक में से ही है. देयर आर 2 sections ऑफ सेकेंड क्लास. आपकी भी सेकेंड क्लास है. आपके तो कितने सेक्शंस हैं? 5 sections है. बट यहाँ अभी 2 sections की बात हो रही है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. जिस तरीके से आपके सफायर, एमरल्ड, कोरल, इस तरीके के नाम है, इन कईयों में होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी. ओके, और यहाँ दे दिया गया है इन सेक्शन ए देयर आर 32 स्टूडेंट्स, है ना. सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 32. एंड इन सेक्शन बी देयर आर 48 स्टूडेंट्स. और सेक्शन बी में 48 स्टूडेंट्स हैं. ओके, विच सेक्शन हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बाय हाउ मच. वो पूछ रहा है कि किस सेक्शन में ज़्यादा बच्चे हैं और कितने ज़्यादा बच्चे हैं, है ना. तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं. जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें उसकी पूरे लिखना पड़ता है कि इस ए सेक्शन ए में इतने बच्चे या इतने जो भी चीज़ें दी हो वो हमें सब लिखनी चाहिए. इन सेक्शन ए देयर आर 32 स्टूडेंट्स. ओके, इन सेक्शन बी देयर आर 48 स्टूडेंट्स. अब आप फाइंड आउट कीजिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 48. तो 48 इज बिगर नंबर, सो 32 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 48. तो हम क्या करेंगे? 32 को 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना. अपने पहले यही सीखा है. सो लेट्स डू इट. 48 माइनस 32. ये सेक्शन ए के बी के बच्चे थे और सेक्शन ए के बच्चे हैं. ओके, और हमारा डिफरेंस क्या निकला? 16. ठीक है, तो ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कितने ज़्यादा बच्चे हैं? 16 मोर स्टूडेंट्स देन सेक्शन ए. मतलब सेक्शन बी में 16 बच्चे ज़्यादा हैं सेक्शन ए से. आया समझ में? ये हमने क्या निकाल लिया? उसका डिफरेंस निकाल लिया, कंपैरिजन निकाल लिया कि सेक्शन बी में 16 बच्चे ज़्यादा हैं सेक्शन ए से, है ना. सो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ द बी वन इज सैम नीड्स 83 आइसक्रीम स्टिक्स फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट. कुछ आइसक्रीम स्टिक्स का सैम को प्रोजेक्ट मिला होगा तो उसको बनाना होगा. तो उसको कितनी आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए? 83 चाहिए. ओके, ही हैज़ 39 आइसक्रीम स्टिक्स विथ हिम. उसके पास कितनी है? 39 है. हाउ मच मोर आइसक्रीम स्टिक्स डिड ही नीड मोर. मतलब उसको और कितनी आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए. उसको टोटल नीड कितनी है? 83 की, बट उसके पास 39 है. कम है ना उसके पास, तो उसको और कितनी चाहिए होंगी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए. लेट्स सी, हम इसे करते हैं. तो सैम नीड्स 83 आइसक्रीम स्टिक्स. हम पूरी कंडीशंस लिख लेंगे. ही हैज 39 आइसक्रीम स्टिक्स. अब हमें बिगर नंबर निकालना है. विच वन इज बिगर? यस, नाउ यू आर गेटिंग जीनियस डे बाय डे माय डियर स्टूडेंट्स, है ना. सो 83 इज बिगर नंबर. ओके, देन हम उसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे? 39, बिकॉज 39 इज स्मॉलर. नाउ अब 83 माइनस 39. अच्छा, आप 3 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नो. सो व्हाट वी विल डू? वी विल बोरो फ्रॉम 8. ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे? बोरो करेंगे. सो इट विल बिकम 13 एंड हियर 7 विल बी लेफ्ट. ओके, नाउ 13 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, और 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे. तो उसको सैम को और कितनी आइसक्रीम स्टिक्स की नीड है? 44 और चाहिए उसको. ठीक है, तो उसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस इन योर copy. Okay, maths copy. Okay, in very good handwriting and in this colorful way only. Okay, we can also check now condition. Now term D is we can also check our subtraction by using addition. हाँ, अगर हमें अपना subtraction check करना हो कि सही है या गलत है, हम confirm नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको addition द्वारा हम क्या कर सकते हैं? check कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कि यहाँ कुछ आपको solve करके दिखाए हैं. 96 माइनस 34. 96 में से हम 34 माइनस करेंगे. सो 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 9 में से 3 गया तो
6 बचे। ओके, हमारे को क्या मिल गया, हमारा डिफरेंस क्या मिल गया, 62 मिल गया। अगर अब यहाँ चेक करना है कि हमारा सही डिफरेंस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे। ऐड क्या क्या करना है, लिसन टू मी केयरफुली। ये जो भी आपका डिफरेंस आएगा, है ना, जो भी आपका डिफरेंस आएगा, पहले हम उसे लिखेंगे, फिर जिस चीज़ को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, जो स्मॉलर नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हम उसे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जो भी हमारा मेन बिगर नंबर था जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना था, वो हमें मिल जाएगा। और वो अगर हमें मिल जाता है एडिशन करने पे, तो हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है, सही है। ओके, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं 67 माइनस 48। ओके, बट अब यहाँ 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ से 110 बोरो किया, 7 का 17 हो गया, और यहाँ 610 का 510 हो गया, है ना, क्योंकि 110 यहाँ से हमने घटा दिया ना। अब 17 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19। ओके, और जब जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हमें मिल गया क्या, हमारा डिफरेंस। सो इस डिफरेंस को हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर, और उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जिसको हमने माइनस किया था उसको हम इस डिफरेंस में ऐड कर देंगे, और हमारा सबसे ऊपर वाला नंबर निकल आएगा। मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है, सही है। ओके, देखिए यहाँ मैंने आपको इस तरीके से यहाँ ये करके दिखाए हैं। यहाँ हम इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, फिर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको जस्ट इसका उल्टा जाना है। ओके, पहले हम ऐसे गए थे, फिर हमें ऐसे जाना है। आया समझ में? इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी है कि आपको अगर अपना सब्ट्रैक्शन चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स केयरफुली एंड डिसाइड इफ वी हैव टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिशन में हमें क्या दे दिया जाता है, अगर हमें पहचानना हो कि ऐड करना है तो इन ऑल टुगेदर, ये कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जिनको हमें पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमें ऐड करना है। इन ऑल टुगेदर, इन टोटल, ऐसे दे दिए जाएं तो हमें क्या करना है, समझ लीजिए, हमें एडिशन करना है। ओके, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको दे दिया जाए कि लेफ्ट या फाइंड द डिफरेंस, कि आप डिफरेंस निकालिए, इनमें कितना अंतर है या कितने से ज़्यादा बड़ा है, अभी हमने किया था, या कितने ज़्यादा हैं उसके पास, तो हम समझ सकते हैं कि हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, एक्सक्यूज मी, अ फार्मर हैड 76 सीड्स। ओके, एक फार्मर के पास 76 सीड्स थे। ही प्लांटेड 59 सीड्स। उसने उसमें से 76 में से जो 59 सीड्स थे उसने उसे प्लांट कर दिया, है ना, मतलब बीज बो दिया उसने। हाउ मैनी सीड्स आर लेफ्ट विथ हिम नाउ। अब आप देख सकते हैं कि अब वो पूछ रहा है कि अब उसके पास कितने सीड्स बचे। यहाँ क्या आ रहा है, लेफ्ट। मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहचानने के लिए, लेफ्ट। दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, a farmer had 76 seeds, he planted 59 seeds। अब हमें इसे क्या करना है, 76 में से 59 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और फिर निकल जाएगा कि उसके पास कितने बचे। अब यहाँ पे 6 स्मॉल है और 9 बिगर है, सो व्हाट वी विल डू, यस वी विल बोरो, है ना। हमने यहाँ से बोरो किया, यहाँ 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 आ गया। नाउ अब यहाँ 6 बचे, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। दैट मीन्स उसके पास 17 सीड्स बच गए। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस वर्ड प्रॉब्लम में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और किस में ऐड करना है। अब हम इसे पढ़ के समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। अ शॉपकीपर हैड 90 अम्ब्रेलाज। ओके, बारिशों का मौसम चल रहा है, ऑब्वियसली आप घर से बाहर निकलते हो, अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह सब लेके निकलते हो, है ना। तो एक शॉपकीपर के पास 90 अम्ब्रेलाज थे, जिसमें से उसने ही सोल्ड 35 अम्ब्रेलाज। उसमें से उसने 35 अम्ब्रेलाज को बेच दिया। ओके,
हाउ मैनी अम्ब्रेलाज आर लेफ्ट विथ हिम नाउ. अब उसके पास कितने अम्ब्रेलाज बचे? 90 में से 35 बेच दिए. अब कितने बचे? लेफ्ट. सो यस, सब्ट्रैक्ट, है ना. शॉपकीपर हैड 90 umbrellas. He sold 35. Now we will subtract because it is given here left. So we will subtract कि हमें बताना है कि कितने बचे हैं. ओके, यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता. So we will borrow from 9. ओके, so यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 8. 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5, और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 5. दैट मीन्स उसके पास कितने अम्ब्रेलाज बचे? 55 अम्ब्रेलाज बच गए, है ना. वो और दूसरे दिन बेच सकता है. Now let's see the another one. A fruit seller has 24 red apples. एक फ्रूट सेलर के पास 24 रेड एप्पल्स थे एंड 16 ग्रीन एप्पल्स थे. ओके, कितने? 16 ग्रीन एप्पल और 24 रेड एप्पल्स. हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल? नाउ व्हाट इट्स सेइंग? इन ऑल. तो हम क्या करेंगे इन ऑल के लिए? एडिशन. ओके, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, है ना. लेट्स सी. अब हम कंडीशंस लिख लेते हैं कि अ फ्रूट सेलर हैज 24 रेड एप्पल्स और 16 एप्पल्स. अब इन ऑल दिया है इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ओके, तो क्या निकल आएगा? 6 + 4 10. 10 का 1 यहाँ हम कैरी करेंगे. कैरी करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 2 3 4. 4 आ गया. तो उसके पास टोटल कितने एप्पल्स हैं? 40 एप्पल्स हैं. ओके, इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं, है ना. और ये जो मैंने लिखा है, तो वर्ड प्रॉब्लम समझना आपके लिए बहुत इजी है अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखें कि अगर इन ऑल दिया है, ऑल टुगेदर दिया है, इन टोटल दिया है ना. क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब मिक्सअप आएगा ना. ये थोड़ी ना आएगा कि ये सब्ट्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम से या ये एडिशन वाले हैं. आपको तो इन कंडीशंस को पढ़ के खुद समझना है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि इन ऑल टुगेदर, इन टोटल, ऐसी चीज़ें दी हो वर्ड प्रॉब्लम में तो समझ जाइए हमें ऐड करना है. और लेफ्ट या डिफाइन द डिफरेंस, है ना, या हाउ मैनी लेफ्ट, इस तरीके से अगर आपको चीज़ें दी हो तो आप समझ जाइए कि आपको सब्ट्रैक्शन करना है. सो इसी तरीके से मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 3.7 पेज नंबर 36 आपके बुक में है. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी कॉपी में खुद करने हैं. ओके, दिस इज योर होमवर्क पार्ट and you will do these word problems by yourself. Okay, my dear students, so I hope this video will be helpful to do the class work, है ना. and आप इसका PDF भी देख सकते हैं. पूरा PDF मिल जाएगा और आप 1 by 1 इसे कंप्लीट कर सकते हैं इन योर मैथ्स कॉपी. ओके, सो यहाँ हमारा ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सो आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी इस सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए, है ना. इजी सब्ट्रैक्शंस बहुत इजी है अगर हम इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझें तो. ओके, so these word problems are homework. Do it in your copy with the help of your parents. You can take your parents help also. Okay, नहीं समझ में आए आप मुझसे भी पूछ सकते हैं. Okay, and thank you for watching my video. Have a nice day.